हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल PS नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट में आज का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। दोस्तों, इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। अंग्रेजी अक्षर ए से जेड तक होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, ए से जेड तक बढ़ते हुए लिखते हुए हमें जो कहते हैं ये हमारा क्रम होता है। और इनका मान क्या होता है, ये इनका मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है और जेड का मान 26 होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम क्या होता है, जेड से। विपरीत क्रम क्या होता है, जेड से ए की ओर लिखते हुए, जेड से ए की ओर लिखते हुए, ये हमारा विपरीत क्रम में होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक कुल अक्षर होते हैं और कुल 26 अक्षर होते हैं। और जो इनका क्रम होता है ए से जेड की तरफ होता है बढ़ते हुए 1 का, और ए का स्थान मान जो होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में जो विपरीत क्रम क्या होता है, जेड से ए की ओर, जेड रहेगा फिर वाई एक्स, इस तरह जो है अंत में बी फिर ए आएगा। इसी प्रकार क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का अर्धांश में देखते हैं हम क्या होता है, 2 होते हैं पूरा। एक होता है ए से जेड तक लिखने में, एक हमारा होता है प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं ए से यम तक, क्योंकि 26 होता है 13 ये हो गए, ए से यम तक ये प्रथम हो गया। और द्वितीय हमारा क्या होता है, द्वितीय हमारा होता है यन से जेड तक। ये हमारे 2 अर्धांश होते हैं। अब देखना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं 26, जिनमें से 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये हमारे क्या होते हैं, 5 जो होते हैं स्वर होते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं 21 हमारे व्यंजन होते हैं। इसको ओवेल बोलते हैं और व्यंजन को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे 21 क्या हैं, व्यंजन हैं। अब पूछता है विपरीत अक्षर। जैसे पूछ ले ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो दोस्तों विपरीत अक्षर का हमें जो ज्ञात करना होगा, विपरीत अक्षर में हम देखते हैं कि जब अंकों का योग 27 हो, जैसे ए का मान 1 होता है, अब इसका विपरीत होगा जेड, और जेड का मान होता है 26। अब दोनों का योग जो है 27 हो रहा है, तो एक दूसरे के जो है क्या होंगे, विपरीत अक्षर होंगे। अब आपको यहाँ पर सभी अक्षरों का जो है मान आपको याद करना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जानकारी में जितने भी लोग हों, जैसे मान लो आपके मित्र में कोई किसी का नाम उमा है, तो UMA ऐसे लिख लें और याद करें। यू कितना होता है, 21 होता है, M 13 होता है, और एक ए जो होता है 1 होता है। इस तरह आप याद करें। कुछ लोग होते हैं इजोटी, EJOTY। कुछ लोग इससे भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, और ए क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह लोग याद करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि दोस्तों कि आप लोग किसी का नाम से याद करें। आप लोग जितने भी आपकी जानकारी में मित्र हों घर में, सबका नाम लिख लें और कोडिंग कर लें कि यू का जिस तरह यहाँ पर उमा किसी का नाम है, जैसे मान लो अंकित किसी का नाम है तो आपने अंकित लिखा। अब अंकित का 1 हो गया, एन होता है 14, के 11 होता, आई 9 होता है, टी 20 होता है। तो इस तरह आपका याद होगा। जो भी नाम होंगे 25, 30, 40 नाम ऐसे आप लिख लें, और इस तरह आप लिखने के बाद कोड कर लें तो आपका जो है कोड अच्छे से याद हो जाएगा।
अब है अगला हमारा क्या है, निर्देश है अक्षरों का दायां या बायां। इसमें क्या होता है, अक्षरों का दायां बायां, हम लोग का जिस ओर दायां होता है उसी ओर अक्षर का दायां होता है। हमारा दायां क्या होता है, ये मान लो ए है, अब बी हमारा क्या है, दायां है, और फिर ये क्या है, बायां है। बी के बाएं ए है, ए के दाएं बी है। तो इस तरह जो है दायां बायां होता है कि हम लोगों का जिस ओर दायां होता है और जिस ओर बायां होता है, अक्षर का भी उसी प्रकार से होता है, दायां और बायां। अब आपके बाएं से पूछा है। अब आपके बाएं मतलब क्या होता है, आपके बाएं का अर्थ होता है कि आपके बाएं से दाएं की ओर, अर्थात ए से जेड की ओर, ये हम लोग के क्या है, बाएं से हैं। और आपके दाएं से पूछेगा तो आपके दाएं से, तो आप जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ए डॉट 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 बी बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे जेड तक होता है। अब जब यहाँ पर बाएं, आपके बाएं से कहेगा तो हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, लेकिन जब आपके दाएं से कहेगा तो हमारा दायां होता है जेड की तरफ से, तो जेड से हमारा जो है ए की तरफ, तो जेड से ए की तरफ हमारा जो क्या होता है, दाएं से शुरू होता है। अब बाईं ओर का मतलब क्या होता है, बाईं ओर का अर्थ होता है दाईं से बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, दाईं से बाईं ओर। दाईं मतलब जेड से ए, जेड से ए की ओर। और दाईं ओर मतलब क्या होता है, दाईं ओर हमारा क्या होता है, जब दाईं ओर की बात होगा तो बाईं से दाईं ओर। जब क्वेश्चन में कहेगा बाईं ओर, आपके दाईं बाईं ना लगाओ, सिर्फ बाईं ओर करना होगा, तो हम जेड से ए की तरफ आएंगे। और जब दाईं ओर कहेगा तो हम ए से जेड की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये जो हमारे निर्देश हैं, यदि आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे हैं, तब जो है आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं आप अच्छे से कर पाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है एन के बाएं से तीसरा है, पूछ लेगा आई के सातवें से दाएं तरफ बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो हम कल देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यहाँ पर निर्देश दिए होते हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे अंग्रेजी वर्णमाला में हम जब रीजनिंग में क्वेश्चन आए तो हम कर ले जाएं। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 होते हैं अक्षर, और ये होते हैं ए से जेड तक के ओर। और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, ए से क्रम शुरू स्टार्ट होता है और जेड तक हमारा अंतिम होता है। प्रथम हमारा क्या होता है, ए होता है, अंतिम हमारा जेड होता है। इसका स्थानीय मान देखते हैं तो ए का 1 होता है और 26 जो है जेड का होता है। कुल 1 से 26 तक होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है, जेड से ए, जेड से ए की तरफ लिखना, ये हमारा विपरीत होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरांश क्या होता है, आधा, तो सब 26 होते हैं। तो पहला हमारा अक्षरांश होता है ए से यम तक, ए 13, यम 13 होता है और 1 होता है, तो ये होगा 1 से 13। फिर एन से जेड तक हमारा दूसरा अक्षरांश हो गया। अब पूछ लेता है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन कितने होते हैं, तो स्वर व्यंजन कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। स्वर को ओवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। विपरीत अक्षर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, ए 1 होता है और जेड, जब दो संख्याओं का योग जो है जोड़ने पर 27 हो जाए तो वो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर ए और जेड, और ए का मान 1 होता है, जेड का मान 26 होता है, दोनों जोड़ेंगे 27 होगा, तो अर्थात 27 हो रहा है, तो ए जेड का क्या होगा, विपरीत होगा। इसी प्रकार यम और यन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि यम का मान होता है 13 और एन का मान होता है 14, दोनों जोड़ेंगे 27। जब योग दोनों को जोड़ने पर 27 प्राप्त हो तो दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोस्तों इसको सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी नाम आपको पता हों सबको अंग्रेजी में लिख लें, उसके बाद कोडिंग करें, अभ्यास करें, आपको याद हो जाएगा। बहुत जोटी के माध्यम से याद करते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। बस मेरा यही बताना है आप लोगों को कि आप लोग जो भी नाम दिया हो आप लोग याद कर लें और उससे कोडिंग करके याद करें। अक्षरों का दायां मतलब क्या होता है, अक्षरों का दायां या बायां मतलब होता है ए से, जैसे ए है, ए के दाएं पूछेगा तो ए से जो है हम बढ़ते क्रम में जाएंगे तो वो हमारा जो होगा दायां होगा, क्योंकि वर्णमाला में जो होता है अंग्रेजी में अपना दायां और बायां और अक्षर का दायां बायां बराबर होता है। ए का दायां अपना दायां इधर है तो ये हो गया, और बी का बायां अर्थात हम बी का बायां ए हो गया।
आपके बाएं से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ए से जेड तक क्रम में हम लोग चलेंगे, और आपके दाएं से पूछा जाएगा तो जेड से हम लोग ए की तरफ आएंगे। बाईं ओर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जेड से ए की तरफ हम लोग आते हैं, ये बाईं ओर होगा, और दाईं ओर मतलब होता है ए टू जेड। दोस्तों यदि दी गई जानकारी स्पष्ट हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी भाई बहन रीजनिंग में पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग किसी न किसी माध्यम से आप लोग ये चैप्टर को पढ़ लिए हों, चाहे आप कहीं किसी और कोचिंग में या यूट्यूब पे ही या किताबों में। दोस्तों आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पहला ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर में जो कल क्वेश्चन कराए जाएंगे इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपको यह जानकारी स्पष्ट है तो कल क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।